उस भयानक रात में 50,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स एक झटके में गायब हो गए थे। दरअसल 2500 साल पहले पर्सिया का किंग कैम्बसिस II इजिप्ट को कैप्चर करना चाहता था। वैसे पर्शियन एम्पायर बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी उस टाइम, तो उसने अपने बेस्ट 50,000 सोल्जर्स चुना और उन्हें इजिप्ट के डिजर्ट में भेजा। वैसे मिशन काफी ज्यादा सिंपल था, ओबासिस से सिवा तक जाना, वहां पर खड़े एक ओराकल को डिस्ट्रॉय करना और ऐसा करके पर्शियन आर्मी की स्ट्रेंथ को दर्शाना। 50,000 वाली ये आर्मी डिजर्ट में गई तो थी, लेकिन वो कभी भी वापस ही नहीं आई। कोई मैसेज, कोई सिग्नल, कोई सर्वाइवर, कोई डेड बॉडीज कुछ भी नहीं मिला। ये काफी ताजुब की बात थी, क्योंकि 50,000 लोग एक साथ गायब होना काफी बड़ी चीज थी। कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि शायद कोई बड़ी सैंडस्टॉर्म आई होगी जिनके चलते उन सब की मौत हो जा चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर भी सवाल उठे कि अगर उन सब की मौत हो गई तो कोई भी डेड बॉडीज या फिर स्केलेटन कुछ भी क्यों नहीं मिला। एक पॉपुलर थ्योरी ये भी कहती है कि शायद पूरा का पूरा जो पर्शियन आर्मी थी वो कैम्बसिस II के अगेंस्ट में थी, तो शायद मौका मिलते ही वो अपना पहचान छुपा के किसी दूसरे शहर में चले गए होंगे। कुछ बोलते हैं कि शायद डिजर्ट में ट्राइबल्स के साथ उनकी वार छिड़ गई होगी, तो वहां पर ट्राइबल्स के जो लोग होते हैं वो शायद उन्हें मौत के घाट उतार दिया होगा। पर अगर ऐसा भी होता तब भी उनकी डेड बॉडी स्केलेटन कुछ तो मिलता ही। पर ताज्जुब की बात यह है कि वहां पर कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि मॉडर्न टाइम पे भी जो डेजर्ट आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं तो उन्होंने भी 50 साल तक इस डेजर्ट के ऊपर रिसर्च करा, जगह जगह ढूंढे, पूरा का पूरा डेजर्ट को छानबीन करा। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि एक सिंगल बोन, एक सिंगल सबूत भी इस बात को प्रूव नहीं कर पाया कि यहाँ पर कभी वॉरियर्स आए भी थे। पर वेल जो भी हो, उससे कैम्बसिस के एम के ऊपर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जो 50,000 वाली आर्मी थी ये साइड आर्मी थी। उनके पास मेन आर्मी पहले से ही मौजूद था, तो उनके मदद से एनी हाउ उन्होंने इजिप्ट पर कैद हासिल कर ही लिया था।